सोचो तुम स्पेस में खड़े हो, बिल्कुल अकेले। आगे एक काला सा घेरा है जहां रोशनी भी घुस जाती है मगर कभी वापस नहीं आती। तुम जानते हो ये ब्लैक होल है। अब सोचो अगर इसी का बिल्कुल उल्टा भी हो, एक ऐसी जगह जहां कुछ अंदर जा ही नहीं सकता, ना लाइट, ना मैटर, ना वक्त, सिर्फ चीजें बाहर निकलती हैं और निकलकर फिर कभी वापस नहीं जा सकती। अगर ब्लैक होल यूनिवर्स का अल्टीमेट वैक्यूम क्लीनर है तो वाइट होल यूनिवर्स का अल्टीमेट इजेक्ट बटन हो सकता है। सवाल यह है, क्या वाइट होल वाकई एग्जिस्ट करता है या ये सिर्फ इक्वेशंस का एक खूबसूरत धोखा है? और अगर ये रियल है तो हम आज तक इसे देख क्यों नहीं पाए? आज डीप यूनिवर्स की इस एपिसोड में हम ब्लैक होल, टाइम, आइंस्टाइन की इक्वेशंस और यूनिवर्स के सबसे अजीब कॉन्सेप्ट वाइट होल को बिना ब्रेक, बिना पार्ट्स के बिल्कुल सीधा समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजाहत शेख है और आप देख रहे हैं डीप यूनिवर्स। पिछली वीडियो में हमने डार्क मैटर को डिटेल से समझा था कि बिलियन ईयर्स गुजरने के बाद भी आज तक यूनिवर्स इतना स्टेबल कैसे है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम वाइट होल के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हम ब्लैक होल से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं क्योंकि बिना उसे समझे वाइट होल को समझना नामुमकिन है। ब्लैक होल असल में कोई होल नहीं होता, ये एक जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि स्पेस और टाइम दोनों मुड़ जाते हैं। जब एक बहुत मैसिव स्टार अपना न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म कर लेता है तो वो अपनी ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स करता है, एक्सप्लोजन होता है, सुपरनोवा होता है और जो बचता है वो बन जाता है ब्लैक होल। इसकी एक बाउंड्री भी होती है जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। इस लाइन को क्रॉस करने के बाद चाहे तुम लाइट हो या टाइम, वापस आना इम्पॉसिबल होता है। ब्लैक होल का काम सिंपल है, हर चीज़ को अपने अंदर ले लेना, मैटर, एनर्जी, हत्ता के इंफॉर्मेशन भी। अब यहीं पर फिजिक्स ने एक खतरनाक सवाल पूछा। अगर फिजिक्स के लॉस टाइम के दोनों डायरेक्शन में सेम काम करते हैं तो क्या ब्लैक होल का रिवर्स भी पॉसिबल है? और यहीं से पैदा होता है वाइट होल का आइडिया। वाइट होल को समझने के लिए एक चीज़ याद रखो कि ये ब्लैक होल का टाइम रिवर्स वर्जन है। अगर ब्लैक होल फ्यूचर में चीज़ों को निगल रहा है तो वाइट होल पास्ट से चीज़ों को उगलता है। वाइट होल में एंट्री इम्पॉसिबल होती है, सिर्फ एग्जिट होता है। जो बाहर आया वो कभी वापस नहीं जा सकता। यानी अगर तुम वाइट होल के बाहर खड़े हो तो तुम उसमें एक पत्थर भी नहीं फेंक सकते क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें अलाउ ही नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट सुनकर कोई साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वाइट होल कोई राइटर की इमेजिनेशन नहीं है, ये डायरेक्टली आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी से निकला है। जब आइंस्टाइन की इक्वेशंस को मैथमेटिकली सॉल्व किया गया तो उनमें एक सॉल्यूशन ऐसा निकला जो ब्लैक होल का मिरर इमेज था। मैथ्स के लिए वाइट होल बिल्कुल वैलिड है, लेकिन यूनिवर्स के लिए अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टेबिलिटी की है। वाइट होल का एग्जिस्टेंस तभी मुमकिन है जब वो बिल्कुल अकेला हो, लेकिन यूनिवर्स कभी खाली ही नहीं होता। हर जगह रेडिएशन है, डस्ट है, पार्टिकल्स हैं। जैसे ही वाइट होल ने ज़रा सा भी मैटर एब्जॉर्व किया तो फिजिक्स के मुताबिक वो तुरंत कोलैप्स कर जाता है। यानी वाइट होल एक ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट करते ही खुद को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब यहीं पर टाइम का एंगल आता है और ये सबसे डेंजरस पार्ट है। वाइट होल फ्यूचर से नहीं बल्कि पास्ट से कनेक्ट होता है। कॉज से पहले इफेक्ट होता है। फिजिक्स इस चीज़ से बहुत डरती है। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि शायद बिग बैंग खुद एक वाइट होल था, एक ऐसी जगह जहां से सारा मैटर और एनर्जी अचानक बाहर निकला है। लेकिन प्रूफ अभी तक कोई नहीं, सिर्फ थ्योरी है।
कुछ और थ्योरीज कहती हैं कि ब्लैक होल के अंदर जो सिंगुलरिटी होती है वो किसी दूसरे यूनिवर्स में वाइट होल के तौर पर ओपन होती है, यानी ब्लैक होल एक यूनिवर्स का एंड और वाइट होल किसी और यूनिवर्स का स्टार्ट। थ्योरी स्ट्रांग है लेकिन एविडेंस जीरो है। आज तक हमने ब्लैक होल डिटेक्ट किए हैं, उनकी इमेजेस ली हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स रिकॉर्ड की हैं, लेकिन वाइट होल एक भी कंफर्म ऑब्जर्वेशन नहीं है। इसलिए साइंस के पास सबसे ऑनेस्ट जवाब ये है कि वाइट होल एक पावरफुल थ्योरेटिकल आइडिया है, लेकिन अभी तक कोई रियल ऑब्जेक्ट प्रूफ नहीं हुआ। हो सकता है कि यूनिवर्स ने कभी वाइट होल बनाने का चांस ही ना दिया हो, या हो सकता है कि हम अभी इतने एडवांस ही ना हो कि उसे पहचान सकें। यूनिवर्स हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है और शायद इसीलिए वाइट होल अभी भी साइंस के लिए सबसे खामोश, सबसे मिस्टीरियस राज बना हुआ है। अगर ब्लैक होल डरावना लगता है तो याद रखो, वाइट होल फिजिक्स के लिए उससे भी ज़्यादा डेंजरस आइडिया है, क्योंकि ये सिर्फ चीज़ों को बाहर नहीं फेंकता, ये हमारी समझ को भी चैलेंज करता है। ये थी वाइट होल की कुछ थ्योरीज जो मैंने आपसे शेयर करी हैं। डीप यूनिवर्स में हम ऐसे ही राजों के पीछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और इससे कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। और डीप यूनिवर्स के राजों को खोलने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलूँगा आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।